गुडविल। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको गुडविल समझाऊंगी। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने एक रेस्टोरेंट खोला, चाइनीज रेस्टोरेंट, बेस्ट शेफ्स लगाए, काफी बड़ा रेस्टोरेंट था, बिग स्केल पे काम करने का सोच रहे थे वो। अब 5 साल हुए, आफ्टर 5 years वो ना दिल्ली में रहते थे। 5 साल बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं मुंबई शिफ्ट करूंगा, तो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करने की वजह से उनको ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। अब उन्होंने सोचा मैं इस रेस्टोरेंट का क्या करूं, तो उन्होंने ये रेस्टोरेंट मिस्टर वाई को बेच दिया 5 साल बाद। अब 5 साल तक आप सोचो, जब उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था तब किसी को इस रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता था। अब 5 साल बाद उनका काफी काम आगे बढ़ गया होगा, काफी प्रमोशन करी होगी उन्होंने, कस्टमर बेस बढ़ गया होगा। तो अब जो प्रॉफिट मिस्टर एक्स को 5 साल लगे कमाने में, वो प्रॉफिट मिस्टर वाई पहले दिन से कमाएंगे। फिर से सुनो, मिस्टर एक्स ने चाइनीज रेस्टोरेंट खोला, 5 साल तक उन्होंने वो चलाए रखा। 5 साल बाद सोचा अब वो बेच के शिफ्ट हो जाएंगे कहीं और, फिर वहां जाके कुछ काम शुरू करेंगे। तो अब जो ये रेस्टोरेंट है, 5 साल तक मिस्टर एक्स ने उस पर काम किया, शेफ्स रखे, अपना कस्टमर बेस बढ़ाया, रेस्टोरेंट थोड़ा और बड़ा किया। अब जो प्रॉफिट उन्हें 5 साल लगे कमाने में, वो प्रॉफिट मिस्टर एक्स फर्स्ट डे से कमाएंगे। अब इस चीज के लिए हाँ, ये जो बेसिकली इसको ही हम गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। ये मिस्टर एक्स की गुडविल है जो वो मिस्टर वाई को सेल आउट कर रहे हैं। तो इस गुडविल के लिए मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को पे करना पड़ेगा। फिर से सुनो, जो प्रॉफिट मिस्टर एक्स ने 5 साल लगाए कमाने में, वो प्रॉफिट मिस्टर वाई फर्स्ट डे से कमाएंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स की गुडविल बहुत स्ट्रांग है। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को इस गुडविल के लिए पेमेंट करेंगे। तो अगर हम गुडविल की डेफिनेशन पढ़ें, व्हेन अ मैन pays for goodwill, he pays for something which places him in a position of being able to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts। तो अब हम इस एग्जाम्पल को एक बार इस डेफिनेशन की थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल, तो जो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को गुडविल के लिए पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिस्टर वाई इज पेइंग फॉर समथिंग विच प्लेसेस हिम इन अ पोजीशन ऑफ बीइंग एबल टू अर्न मोर देन ही वुड बी एबल टू डू बाय हिज ओन एडेड एफर्ट्स। अब जरा दो तरीके की सिचुएशंस लेते हैं। एक सिचुएशन तो हमारी करंट सिचुएशन हो गई जिसमें मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना बिजनेस सेल आउट कर दिया, रेस्टोरेंट। अब 5 साल मिस्टर एक्स ने लगाया उसको आगे बढ़ाने में, प्रॉफिट्स बढ़ाया और अपना कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग किया, प्रमोशन की अपने रेस्टोरेंट की। तो मिस्टर वाई ऑब्वियसली जो प्रॉफिट्स मिस्टर एक्स 5 साल बाद कमा रहे हैं, मिस्टर वाई फर्स्ट डे से कमा रहे हैं। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें मिस्टर वाई ने एक सिमिलर चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन किया। क्या उनकी ये वाली सिचुएशन और इस वाली सिचुएशन में कोई डिफरेंस है?
इसमें वो वाले प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेंगे जो इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मिस्टर एक्स जो उनको अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी 5 साल से एग्जिस्टेंस में। तो अब मिस्टर वाई के पास एबिलिटी है ज्यादा अर्न करने की। किससे ज्यादा अर्न करने की? इस सिचुएशन से ज्यादा अर्न करने की जिसमें उन्होंने अपना नया चाइनीज रेस्टोरेंट खोला होता। सिचुएशन बी में जितना वो अर्न करते उससे ज्यादा वो सिचुएशन ए में अर्न कर रहे हैं। किस लिए अर्न कर रहे हैं? मिस्टर एक्स की गुडविल की वजह से अर्न कर रहे हैं। इस गुडविल के लिए मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पे करेंगे। एक और तरीका है गुडविल को समझाने का। गुडविल इज अ थिंग वेरी easy to describe, very difficult to define. अब ये जो गुडविल है, मैंने आपको इतनी आसानी से समझा दिया ना एग्जाम्पल के थ्रू, मगर गुडविल को ना डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है। इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेप्यूटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। तो अब देखा जाए तो ये गुडविल है क्या? मिस्टर एक्स के कनेक्शंस की वजह से जो उन्होंने 5 साल में बिल्ड किए, या उनके गुड नेम की वजह से, उनकी रेप्यूटेशन की वजह से, वो गुड नेम और रेप्यूटेशन जो 5 साल लगे मिस्टर एक्स को बिल्ड करने में, इसकी वजह से जो मिस्टर वाई है वो बेनिफिट रीप कर रहे हैं ना, वो तो ये बेनिफिट गुडविल की वजह से हो रहा है। इट इज the attractive force which brings in customers, it is one thing that distinguishes an old established business from a new business। तो अब वो ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसी गुडविल की वजह से कस्टमर्स आते हैं। ये जो गुड नेम है, जो रेपुटेशन है, ये जो कनेक्शंस मिस्टर एक्स ने बिल्ड किए हैं, ये जो उन्होंने गुड नेम बिल्ड किया, भाई हमारे जो रेस्टोरेंट का चाइनीज है वो बेस्ट है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम गुडविल कहते हैं। एक गुडविल ही ऐसी चीज है जो ये सिचुएशन ए और सिचुएशन बी को डिफरेंशिएट कर रही है। खाली गुडविल की वजह से बी सिचुएशन में ए सिचुएशन से कम प्रॉफिट्स अर्न होंगे। समझ आया? समझ आया? अब गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो जो गुडविल है एक इंटेंजिबल एसेट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। एसेट, टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप टच नहीं कर सकते। समझा? एंटरप्राइज से सेपरेट करके आप गुडविल को देख नहीं सकते हो। ऑब्वियसली गुडविल एंटरप्राइज से रिलेटेड है, तो इट कैन नॉट हैव an existence
separate from that of an enterprise. एंटरप्राइज से अलग करके गुडविल सेपरेट नहीं करती, समझ आया? एंटरप्राइज से अलग गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन subjective judgment of the valuer. Subjective judgment of the valuer. वैल्यूअर की जजमेंट पे डिपेंड करती है वैल्यू। वैसे गुडविल की वैल्यूएशन के हम मेथड्स पढ़ेंगे आगे जाके। इट हेल्प्स to earn higher profits, अब आता है आपका नेचर ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल दो तरीके की होती है, परचेज्ड गुडविल। अब ये परचेज्ड गुडविल क्या होती है? मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि मिस्टर एक्स ने एक रेस्टोरेंट खोला, चाइनीज रेस्टोरेंट, और उसे बेच दिया किसको? मिस्टर वाई को 5 साल बाद। मिस्टर वाई ने जो गुडविल खरीदी वो क्या थी? परचेज्ड गुडविल। मिस्टर वाई ने जो गुडविल खरीदी वो कौन सी गुडविल थी? परचेज्ड गुडविल। तो इट इज द गुडविल दैट इज acquired by making a payment। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका जो आप समझ गए होगे। वो गुडविल जो हम कुछ पे करके खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ शूज बेचने का, तो अगर मैं अपने आप बिजनेस शुरू नहीं करना चाहती, मैं खरीदना चाहती हूँ बंदा बनाया बिजनेस, तो मैंने मिस्टर एक्स से बिजनेस खरीद लिया। अब वो 10 साल से चला रहे थे उस बिजनेस को, काफी हाई प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे। तो अब वो मुझे जो बिजनेस बेचेंगे उसके लिए मैं उन्हें उनकी गुडविल भी तो खरीदूंगी ना 10 साल की, तो उस गुडविल के लिए मैं उन्हें पे करूंगी। ये गुडविल क्या होती है? परचेज्ड गुडविल। दूसरी कौन सी गुडविल होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो हम अपने आप जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मिस्टर एक्स ने 5 साल में गुडविल जनरेट करी वो उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप ये लिख सकते हैं, यहां से शुरू करेंगे लिखना। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल which arises from number of factors that a running
business possesses due to which it is able to earn higher profits। बहुत इजी मीनिंग है इसका। वो सीधा कह रहा है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल यानी कि हम अपने आप इंटरनली इस गुडविल को जनरेट करते हैं। सेकेंडली ये जो गुडविल है वो नंबर ऑफ फैक्टर से अराइज करती है, वो फैक्टर्स जो एक सक्सेसफुली जो रन हो रहा है बिजनेस पोजेस करता है, और इन फैक्टर्स की वजह से वो बिजनेस हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाता है। समझ आया?